और कोई डेफिशिएंसी या कोई उसकी जो चलने फिरने की सलाहियत है वो बरकरार रहे। सर, बच्चों में ये कुबड़ेपन की वजह क्या होती है? कुबड़ापन की वैसे मैंने बताया भी, एक तो पैदाइशी तौर पे नुक्स हो सकता है, फिर उसके बाद जब ये थोड़े से एडोलेसेंट एज में पहुंचते हैं वहाँ पे बगैर किसी वजह के ग्रोथ एबनॉर्मेलिटी होती। मगर इसके अलावा जो कुबड़ापन जिसे होता है वो टीबी है। टीबी हमारे यहाँ अभी गई नहीं है, चाहे गवर्नमेंट बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव करती है, इसके बावजूद हमारे जो मुआशी मसाइल हैं, हमारे हाइजीनिक मसाइल हैं, हमारे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है और हमारे बाकी चीज़ें जो हैं उनकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस गई नहीं अभी तक। और दूसरा ये है कि हमारे जो मरीज़ भी हैं वो बहुत सारे इतने अवेयर नहीं, इतने एजुकेटेड नहीं हैं। दवाई अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, मर्ज़ी से नहीं लेते, थोड़े से बेहतर होते हैं छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो टीबी जो है वो नामुकम्मल तौर पे जाती है, बल्कि उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। फिर वक्त के साथ ये जो नए जरासीम हैं वो भी पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो दवाइयाँ जो भी अवेलेबल हैं आजकल उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई हुई है। सो हमारे यहाँ अभी टीबी जो है नॉट ओनली के रेगुलर टीबी जो है उसके जरासीम, मगर वो जरासीम जो आम टीबी की दवाइयों को असरअंदाज नहीं होते उनसे, तो वो भी टीबी अभी मौजूद है और जिसको ट्रीट करना मुश्किल तो है, मगर उसके लिए दवाइयाँ थोड़ी सी मुख्तलिफ देनी पड़ती। इसके अलावा जो कुबड़ापन जो है इन्फेक्शन हमारे यहाँ ठीक ठाक अभी है, जिसमें टीबी के अलावा और किस्म की इन्फेक्शन भी होती हैं। जो अगर बच्चों में हो तो एक मोरे खाए जाते हैं टीबी की वजह से, दूसरा उसकी ग्रोथ भी मुतासर हो जाती है, जिसकी वजह